अकाउंटिंग रेशियो। आज क्या देखना है हमको? अकाउंटिंग रेशियो हम लोग को देखना है। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन। टू पर्सन का रिलेशनशिप कहाँ था? पार्टनरशिप में था। यहाँ पे क्या है? टू फिगर्स। ये किसका रिलेशन निकालना है मेरे को? टू फिगर्स का रिलेशन निकालना है। ऑफ किस चीज का? ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो फिगर्स के बीच का मेरे को क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। ठीक है, देखेंगे आगे कैसे निकलता है, किस तरीके से दो फिगर्स का हम लोग को रिलेशन निकालना है। सपोज क्या हम लोग एक सिंपल सा, मेरे को दो फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकालो। बताओ दो फिगर्स कोई भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है मेरा? बैलेंस शीट, पीएल और भी अदर चीजें आती है। तो चलो अभी क्या करेंगे? बैलेंस शीट पीएल। बैलेंस शीट पीएल से दो फिगर निकाल लो आप कोई भी। बैलेंस शीट पीएल से दो फिगर आप निकाल लो। बैलेंस शीट पीएल से दो फिगर हमने निकाल लिया। पहला मैंने निकाल लिया करंट एसेट्स, दूसरा मैंने निकाल लिया करंट लायबिलिटी। और उसके साथ कुछ किया। क्या क्या कर सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चार चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक काम किया कि भाई करंट एसेट्स से डिवाइड कर दो किससे? करंट लायबिलिटी से। मेरा मन हुआ कि सर बैलेंस शीट का दो आइटम अब बोले, ये दो आइटम मेरा हुआ, एक करंट एसेट्स और दूसरा क्या? करंट लायबिलिटी। ठीक है, और भी कोई अपना अपना एग्जांपल ले सकता है। कोई भी कुछ भी फिगर्स होगा, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग होगा। तो किसी को भी किसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2:1, ठीक है, या 3:1, 2.5:1 या 6:1। मतलब नीचे 1, मतलब पूरा पूरा काट दिया, ऊपर जितना भी है 1:1। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। और किस तरीके से लिख सकते हैं रेशियो को? सर टाइम्स में लिख सकते हैं। 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स या 5 टाइम्स, इस टाइप से लिख सकते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग रेशियो को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। हमने कोई अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट किया, अब बोले कैसे? उसको कैसे बोले अकाउंटिंग रेशियो इतना है? तो उसको चार तरीके से बोला जा सकता है। पहला क्या है? कौन सा तरीका है? प्योर। इसमें क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। डिनोमिनेटर हमारे हमेशा क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। देखो हर एक एग्जाम्पल में मेरा क्या है? 1 है। मतलब हम जो डिवाइड करेंगे उसको पूरा पूरा काटना होगा, है ना। 3:2 है तो सर नहीं कट रहा है, 1.5 आ रहा है, तो हाँ एकदम पूरा काट दो नीचे से। 1.5 आया तो 1.5:1, ठीक है। टाइम्स 3/2 अगर आया तो 1.5 टाइम्स बोलेंगे इसको। यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1.5:1 टाइम्स, ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्या बोलेंगे? 1.5 टाइम्स। और क्या? या तो परसेंटेज बोल सकते हैं, ना, जैसे 10%, 20%, 50%, 100%, 150%। सपोज 3/2 है तो कितना परसेंट हुआ? परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग 100 डिवाइड करते हैं ना, परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। लेकिन परसेंटेज लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3:2 को तो कितना है? 150%। इसको थोड़ी बनेगा 150% टाइम्स या 150:1% टाइम्स, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। चारों में से कोई एक एक्सप्रेशन यूज होगा। और लास्ट क्या है? फ्रैक्शन। इसमें कुछ भी हो सकता है, 1.2, 1.5, 1.8, कुछ भी ये हो सकता है। इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी आ जाएगा। अब अकाउंटिंग रेशियो जानने से पहले हम लोग को कुछ कुछ अकाउंटिंग फॉर्मूला जानना होगा। तो दो तरीका है, या तो हम बोल देते हैं कि 10 को अकाउंटिंग फॉर्मूला हम बना देते हैं, लिख देते हैं और आपको बोले कि कल याद करके लाना, या तो फिर दूसरा हम फॉर्मूला को बनाते हैं आपके साथ, ठीक है।
फॉर्मूला को बनाते हैं, आप लोग ही बनाइए फॉर्मूला, कोई रटने का जरूरत नहीं, आप लोग फॉर्मूला बनाइए कि सर ऐसे ऐसे कर दीजिए, भी तो एक फॉर्मूला निकल गया, हम बोलेंगे हाँ हाँ ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो हेडिंग दो अकाउंटिंग फॉर्मूला। अकाउंटिंग फॉर्मूला में आते हैं, ठीक है, याद तक हो गया सबका। डिटेल में थ्योरी जानना है तो बुक रेफर कीजिए, पढ़िए और पढ़ के आइए। अगर कोई समझ में नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा। इस सब चैप्टर का थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं फिर आप उसको याद करोगे, वैसा नहीं। आप लोग पढ़ो, नहीं समझ में आता है तो वैसे पूछ लो, दैट इज एनफ। और कोई कलर यूज करते हैं, मेरे पास तो कलर ही कलर है। बैलेंस शीट हम लोग क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। बट एकदम बैलेंस शीट को शॉर्ट में बांटेंगे, शॉर्ट में एकदम बनाएंगे बैलेंस शीट को, ठीक है। देख रहे हो कितना कम जगह ले रहे हैं, तो तुम लोग भी समझ गए होगा कितना छोटा बनाने वाले हैं। पहले कौन सा एक एरिया कौन सा होता था, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा कौन सा एरिया होता था, दूसरा कौन सा पार्ट होता था, एसेट्स। ये दो पार्ट में बांटते हैं ना हम लोग बैलेंस शीट को। पहला क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा क्या था, एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी को 4 पार्ट में बांटा गया था, और जिसमें से बोले थे एक आपके सिलेबस में नहीं है समझना, शेयर होल्डिंग, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो उसको छोड़ दे तो कितना बचा, 3। पहला क्या बचा, शेयर होल्डर्स फंड। पहला था हमारा शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड। इसमें क्या क्या है, कैपिटल, और इसमें क्या है, रिजर्व्स। ये दो चीजें था। कैपिटल को लिख दिए ए और रिजर्व को लिख दिए बी, इसलिए लिख रहे हैं कि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ा रेफरेंस लेने का तो हम लोग लेंगे। कैपिटल को लिख दिया ए, रिजर्व को लिख दिया बी। उसके बाद सेकंड में क्या था, नॉन करेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, इसको लिख दिया मैंने सी। उसके बाद क्या था, थर्ड करेंट लायबिलिटी, इसको लिख दिया मैंने डी। ये मैंने कर लिया टोटल। असेट साइड का दो पार्ट क्या था, नॉन करेंट असेट, बेसिकली ये फिक्स्ड असेट्स हुआ करता था, मान के चलो फिक्स्ड असेट्स लिखे, ठीक है। इसको लिख देते हैं ई। इसके बाद एक और क्या था, करंट असेट्स। ये क्या हो गया हमारा, एफ। ये टोटल हो गया। अब एक बात बताओ, दोनों टोटल हमारा बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। बैलेंस शीट का दोनों साइड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम लोग एक एक करके फॉर्मूला बनाएंगे। चलो फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला जो हम लोग को बचपन से पता है वो लिखते हैं। चलो वो फॉर्मूला लिखो, टोटल असेट्स, टोटल असेट्स इक्वल्स टू व्हाट, बच्चों ने पढ़ा गया था ना, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल को यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल लायबिलिटी लिख देते हैं। कैपिटल की जगह पे आप क्या है, शेयर होल्डर्स फंड है, कंपनी आ गया है। इसको ब्रेक करते हैं थोड़ा सा, सर टोटल असेट्स इक्वल्स टू, इसको नीचे लिखे क्या, ठीक है यहाँ पे, ठीक है।
टोटल एसेट्स इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड, वहां लिखा था ना, बगल में लिखा था शेयर होल्डर्स फंड, उसको शॉर्ट में लिख दिया शेयर होल्डर्स फंड। अब इसको ब्रेक करते हैं इसी फॉर्मूला को। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता था, कैपिटल एंड रिजर्व, तो शेयर होल्डर्स फंड की जगह क्या लिख देते हैं हम लोग, कैपिटल। कैपिटल से बेटर है लिखा करो शेयर कैपिटल, बट यहाँ पे भी कैपिटल लिख दिया, अगली बार से लिखेंगे। चलो ठीक ही कर देते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक, इसके बदले मैंने लिखा शेयर होल्डर्स फंड के बदले। और टोटल लायबिलिटी में कौन कौन लायबिलिटी है, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, तो प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। अब ऐसा होता है कि किताब की तरह किताब वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये फॉर्मूला, और फिर इसको याद करने का कोशिश करते हैं। उससे बेटर है ना कि हम लोग तो बना दिए फॉर्मूला, कि अभी तक हम लोग बुक देखे भी है कि क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखना भी नहीं है, फॉर्मूला तो हम लोग बनाएंगे। अब इतना हम लोग काबिल हो चुके हैं कि फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये तुम्हें टोटल एसेट्स मैंने बता दिया। ठीक है, अब बताओ टोटल एसेट्स इधर से भी तो निकाल सकते थे, जो दूसरा पार्ट था बैलेंस शीट का वो भी तो वही था। टोटल एसेट्स में क्या क्या आ रहा था इधर से, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, तो टोटल एसेट्स का एक फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। बहुत दिक्कत हो गया क्या, नहीं। एक फॉर्मूला और बनाते हैं, इसको उठाते, इसको बेस मानते हैं। टोटल एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस टोटल लायबिलिटी। अब टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल लायबिलिटी पूछे, ये पूछे तो शेयर होल्डर्स फंड उधर जाएगा। फिर से बताओ, लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू पूछ रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स फंड उधर जाके माइनस होगा ना, तो उधर किसमें माइनस होगा, टोटल एसेट्स में से। तो क्या होगा फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड। इसको और ब्रेक करते हैं, टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस शेयर कैपिटल माइनस रिजर्व्स। बन रहा है फॉर्मूला, क्या ऐसा फॉर्मूला सर बुक में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करना है आपको। अब एक बात बताना, टोटल लायबिलिटी तो और भी बैलेंस शीट में डायरेक्टली दिया हुआ था, वन वाला पार्ट ए और बी ये ओनर का था, लेकिन सी और डी किसका था, लायबिलिटी का था। तो टोटल लायबिलिटी हम ये भी तो बोल सकते थे, टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। सही है, ठीक है, आगे चलते हैं। एक वर्ड जो आपने अभी तक नहीं सुना था और वो पहली बार सुनेंगे, वो लिखो
उसको डिफरेंट कलर में लिखते हैं। चलो, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, वर्किंग कैपिटल का नाम सुना है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट्स, एसेट्स माइनस करेंट दिस चैप्टर इज नथिंग बट सम मैथमेटिक्स। ठीक है, ये चैप्टर उतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो, मैथमेटिक्स का पार्ट है यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लिया, क्या इसको समझाने की जरूरत है? नहीं। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या लिखे? करेंट एसेट्स में करेंट लायबिलिटी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? वर्किंग कैपिटल। फिर लिखो टोटल डेट्स, टोटल डेट्स, डेट्स बोल रहे हैं, बी क्या है? साइलेंट, कोई भी डेट्स नहीं बोलेगा। क्या ये? डेट्स, हाँ डेट्स, बी साइलेंट है। टोटल डेट्स, ठीक है। टोटल डेट्स इक्वल टू, डेट का मतलब होता है कर्ज, डेट का मतलब क्या होता है? कर्ज। तो क्या कर्ज मतलब क्या? हमारा लाइबिलिटी। तो टोटल डेट इक्वल्स टू व्हाट? टोटल लाइबिलिटी बोले तो नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी। ये वाला फॉर्मूला में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि टोटल कर्ज इक्वल्स टू व्हाट, जो करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट लाइबिलिटी दोनों मेरे लिए क्या है? डेट है, दोनों मेरे को पेमेंट करना है। बट आपके बुक में ऑथर लोग का बदमाशी तो देखो, टोटल डेट का मतलब ये, लेकिन अगर गलती से ये बोल दिया डेट तो उसका मतलब होगा ओनली नॉन करेंट लायबिलिटी। कोई सेंस बनता है इस बात का? कोई सेंस बनता है इस बात का? इसे टोटल डेट्स बोलेगा तो क्या लिखना है मेरे को? नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, और डेट्स बोलेगा तो क्या करना है आपको? करेंट, सॉरी नॉन करेंट लायबिलिटी समझना है। बट आपको ऐसे ही है, अब आपको ऐसे इसी से मतलब मैनेज करना पड़ेगा, आपको यही याद रखना पड़ेगा। टोटल डेट्स अगर बोला तो नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, अगर सिर्फ डेट्स बोला है तो क्या है हमारा? सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, हो गया यहाँ तक? और भी फार्मूलाज है सर? हाँ आएगा, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हम लोग देखेंगे। अब अकाउंटिंग रेशियो को 4 पार्ट में बांटा गया है। अकाउंटिंग रेशियोज को 4 पार्ट में बांटा गया है। लिखो अकाउंटिंग रेशियो, और 4 पार्ट में बांटना है तो क्या करना है ये भी तुम लोग को पता है, बचपन से करते आ रहे हो। एक ऐसा लाइन खींचना होगा सर हम लोग को, ठीक है। बीच में यहाँ से एरो खींचना होगा, इधर से ऐसे 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 और ऐसे। अकाउंटिंग रेशियो को 4 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी रेशियो। क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियो। इसमें कुछ कुछ रेशियोज कैलकुलेट करना है, और वो रेशियो कैलकुलेट करके हम लोग क्या चेक करेंगे? कंपनी का लिक्विडिटी चेक करेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब कि जब पैसे का रिक्वायरमेंट हो रहा है तो हमारे पास पैसा है कि नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, SOLVENCY, सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी ऑब्लिक टर्नओवर रेशियो। इसका 2 नाम है, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी ऑब्लिक टर्नओवर रेशियो। और लास्ट क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।
एक्टिविटी रेशियो में लिखेंगे कौन कौन सा रेशियो सर हम लोग को बनाना है वो लिखेंगे। पहला लिखो करेंट रेशियो, करेंट रेशियो कौन कौन सा रेशियो में कुछ लिखना है, तो पहला है करेंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। करेंट रेशियो और क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में लिखो पहला डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, फोर्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो में लिखो पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, और लास्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी में पहला लिखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ ऑपरेटिंग रेशियो, और पांचवा लास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको प्यार से ROI भी बोलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग रेशियो। इतना रेशियो मेरे को सीखना है, जिस दिन इतना सारा रेशियो सीख गए उस दिन ये चैप्टर कंप्लीट। इसको 50-50 में करते हैं। 50% इसका क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग जानते हैं और 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा बताने के लिए, ये 2-2 मिनट में इसको कंप्लीट है। 50% क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है और उसमें हम लोग को समय भी लगेगा। तो मान के चलिए आज की क्लास को छोड़ दें तो 2 क्लास का और रिक्वायरमेंट पड़ेगा इस चैप्टर को बढ़िया से करने में। और बात की जाए सर इजी है या डिफिकल्ट है, इतना इजी है कि ये चैप्टर हम लोग सर से पढ़े ही नहीं थे, खुद से कर लिए थे। हाँ खुद से कर लिए थे, पढ़ने का जरूरत ही नहीं है चैप्टर किसी से पढ़ने का, खुद से पढ़ोगे खुद से ही बन जाएगा। 2 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करके हम लोग रख दिए थे फर्स्ट टाइम में। इजी और इतना इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग बोलने का जब जैसे ही मैथ्स आता है तो लगता है ये तो अपना एरिया है ना। इसमें अकाउंट्स की कोई अकाउंट ही नहीं है, कोई अकाउंट नहीं करना, कोई जर्नल नहीं करना, कोई लेजर नहीं करना, बस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट ट्रिकी कैलकुलेशन ना, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई तो कभी कभी, हाँ, और परसेंटेज थोड़ा बहुत। अगर इतना आता है और आपको पता है कि करंट एसेट किसको बोलते हैं, करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड किसको बोलते हैं, टोटल लायबिलिटी किसको बोलते हैं,
टोटल डेट और डेट में क्या डिफरेंस है? अभी हम बताए थे ना, टोटल डेट में क्या होता था, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, लेकिन डेट में क्या बोलते थे हम लोग, सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटी। इतना पता है तो काफी है, बहुत पता है। एक फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, ट्रायल दे देते हैं कितना इजी है। चलो फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, पहला क्या है, सॉल्वेंसी में है, सर लिक्विडिटी में है, करंट रेशियो। पहला लिखो करंट रेशियो, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और इसके बाद यहां पर ब्रैकेट में लिख लो आइडियल रेशियो, IDEAL इक्वल्स टू 2:1। ये रेशियो कैलकुलेट करने से पहले, ये फर्स्ट रेशियो हमारा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी रेशियो कैलकुलेट करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि रेशियो लोग कैलकुलेट करते ही क्यों है। वाई डू वी कैलकुलेट आवर रेशियोज, क्यों ऐसा जरूरी पड़ा? अभी तक तो लाइफ सही चल रहा था, अचानक से सर मैथ से लेके आ गए, परसेंटेज निकालो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, रेशियो निकालो, क्यों? व्हाट इज द नीड एग्जैक्टली कि हम लोग क्या करते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं। रेशियो कैलकुलेट किया तो मैं वो क्या निकला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, उससे कुछ रेशियो कैलकुलेट करा, और रेशियो कैलकुलेट करा तो कुछ समथिंग न्यूमेरिकल्स में मेरे को डेटा मिला, इतना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट, इतना परसेंट है। सपोज एकदम से इजी सा एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फर्स्ट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेरे बिजनेस का निकल के आया 10%। ठीक है, मेरे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया 10%। अब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कितना था, 10 लाख रुपया। मेरे बिजनेस में प्रॉफिट था 10 लाख रुपया, तो क्या 10 लाख रुपए से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि क्या मेरा बिजनेस सही कमाई कर रहा है कि गलत कमाई कर रहा है? कुछ लोग तो बोलेगा सर 10 लाख फायदा ही तो है, तो सही कमाई कर रहा है। दूसरे बिजनेस जैसे रिलायंस कमाई कर रहा है कितना, 10,000 करोड़ भी कमाई कर सकता है। तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को रिलायंस से? रिलायंस बड़े सेक्टर पे काम कर रहा है, हम छोटे सेक्टर पे काम कर रहे हैं। बट अब हम बोले कि मेरा बिजनेस किस चीज का है, मेरा कपड़ा बना करके सेल करने का बिजनेस है, और हमने कमाया कितना, 10 लाख रुपए हमने कमाया। 10 लाख रुपए हमने कमाया, कपड़ा सेल कर मतलब कि कपड़ा बेचने का बिजनेस है, मैंने 10 लाख रुपए कमाया। अब मैंने बोला कि मैंने ग्रॉस प्रॉफिट उसमें कितना कमाया, 10%, और रिलायंस कमा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 20%। फिगर इज एनीथिंग, फिगर तो कुछ भी हो सकता है ना, फिगर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशियो होगा खर्च का, जिस रेशियो में हम खर्च कर रहे हैं उस रेशियो में रिलायंस भी खर्च कर रहा है, उस रेशियो में कोई भी कंपनी खर्च कर रहा है। तो अगर रिलायंस या कोई दूसरी कंपनी, रिलायंस तो बहुत बड़ा हो जाता है, XYZ कोई दूसरी भी कंपनी है और वो कमा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 15%, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग खराब परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी कंपनी है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। अंडर परफॉर्म कर रही है तो मतलब बोले तो अपने कंपेरेटिव अपने फर्म से हम लोग क्या कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, है ना। तो दैट इज द रीजन कि हम लोग अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट फिगर्स तुम लोग कैलकुलेट कंपेयर नहीं कर सकते ना, हम दूसरे सेक्टर में, हम लोग दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा दूसरा कैपिटल है, हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अब ये लोग कंपेयर कैसे करेंगे एक दूसरे से डेटा, तो किसमें कंपेयर करेंगे, रेशियोज में कंपेयर करेंगे, परसेंटेज में कंपेयर करेंगे। इस तरीके, इसलिए हमने क्या करते हैं, हम लोग रेशियो निकालते हैं और क्या करते हैं, हम लोग उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल, सर लास्ट ईयर हमने कमाया था 10 लाख रुपए, अभी क्या था वो, लास्ट ईयर में 10 लाख रुपए कमाया था। ठीक है, 10 लाख कमाया था, कितना परसेंट था, 10% ग्रॉस प्रॉफिट था, मतलब सेल 1 करोड़ किए थे और कमाए कितना, 10 लाख रुपया। अगले साल हम कमाए 12 लाख रुपया, लेकिन सेल था मेरा 2 करोड़। ठीक है, कितना प्रॉफिट कमाया, 6%। लास्ट ईयर कितना था,
10%, ठीक है। लास्ट ईयर कितना था? 10% था। तो एक बात बताओ, हमारा प्रॉफिट तो बढ़ गया, 10 लाख से कितना हो गया? 12 लाख। हम लोग क्या खुश हो गए हम पूरा कि मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गया। लेकिन एग्जैक्टली में अगर परसेंटेज में देखें तो हम लोग पहले कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे थे? 10%। और अब कितना कमाने लगे? 6%। तो क्या हम लोग अच्छा परफॉर्म करने लगे कि खराब परफॉर्म करने लगे? खराब परफॉर्म करने लगे। तो अमाउंट मेरे को सही फिगर दे पाता है क्या? अगर कोई अमाउंट देखेगा तो पीछे 10 लाख था, अगर 12 लाख रुपए कमाए, तो अमाउंट से अगर कंपेयर करें तो हम बोलते हैं अरे यार 10 लाख रुपए कमाते थे, 12 लाख रुपए कमाने लगे, तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वो अच्छा काम था? नहीं। तो ये फिगर कौन मेरे को बता रहा है? अकाउंटिंग रेशियो से जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं डेटा को, तब मेरे को पता चल रहा है क्या कि हम लोग भले ही इनकम बढ़ा लिए हो, लेकिन मेरा क्या हुआ? परफॉर्मेंस खराब ही हुआ है, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियो इज यूजफुल इन व्हाट? ऑपरेशन और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हेल्प करता है कौन? हमारा अकाउंटिंग रेशियो। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट रेशियो मेरा क्या था? करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एंड व्हाट इज आइडियल रेशियो? व्हाट इज आइडियल रेशियो अबाउट करंट रेशियो? बोला जाता है कि जिन कंपनी का अकाउंट करंट रेशियो 2:1 होता है वो बढ़िया कंपनी होती है। वो मतलब अच्छे से मेंटेन कर रही है अपने को, अपने लिक्विडिटी को। कौन सा रेशियो था ये? लिक्विडिटी रेशियो था। तो बोलता है कि जिस कंपनी का करंट रेशियो 2:1 है, वो अपने रेशियो को कितना क्या कर रही है? अच्छे से मैनेज कर रही है। अपने रिसोर्सेज को, अपने लिक्विडिटी को क्या कर रहा है? अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। 2:1 का मतलब क्या होता है सर? करंट रेशियो अगर 2:1 है तो थोड़ा सा ऊपर आया, अच्छा कर रही है। लेकिन एकदम ऊपर आ जाएगा, सपोज 10:1 आ गया, तो क्या वो अच्छा है? नहीं, दैट इज नॉट गुड। वो फिर क्या है? मतलब एक्सेस नहीं होना चाहिए। आपका 2:1 आइडियल बोलने का, ना तो नीचे ज्यादा जाना चाहिए ना तो ऊपर ज्यादा जाना चाहिए। 2:1 के अप्रॉक्स होना चाहिए। अगर 2:1 के अप्रॉक्स है तो क्या बोलेंगे हम? हमारा बिजनेस अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है। किस चीज का? लिक्विडिटी का। क्योंकि किस चीज का कौन सा रेशियो है हमारा? लिक्विडिटी रेशियो। हमारा क्या? लिक्विडिटी बताता है कि बिजनेस में सफिशिएंट कैश फ्लोज रहता है कि नहीं। कहीं बिजनेस में अचानक से पैसे का रिक्वायरमेंट हो जाएगा तो बिजनेस के पास पैसा होगा कि नहीं होगा। अगर रेशियो मेरा 2:1 के अप्रॉक्स है तो हाँ, बिजनेस के पास सफिशिएंट पैसे होते हैं, ठीक है। अब ये रेशियो का मतलब क्या हुआ? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये करंट एसेट्स मेरे को नहीं पता है कौन कौन सा करंट एसेट्स है, पता है। करंट लायबिलिटी नहीं पता है कौन कौन सा करंट लायबिलिटी है, सर वो भी पता है। 20 आइटम दे दिया आपको एग्जाम में, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, दिस दैट फलाना सब कुछ दे दिया। अब बोल रहा है करंट रेशियो निकालो, तो वो क्या करना है? उसमें से चुन के निकालना है कि करंट एसेट्स कौन सा है, और उसमें से चुन के निकालना है करंट लायबिलिटी कौन कौन सा है। निकल गया तो क्या करना है? उसके बाद डिवाइड, बन जाएगा। चलो तो लिखो कि करंट एसेट्स क्या क्या होता है। क्या हुआ? करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? लिखो करंट एसेट्स इक्वल्स टू, अभी लिखवा रहे इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको रट्टा मारोगे, आपको पता है ये चीजें। करंट एसेट्स इक्वल्स टू करंट इन्वेस्टमेंट। ये मैंने लास्ट क्लास में देखा था। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है मेरा? करंट एसेट्स। और क्या? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती है? करंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, बोले तो डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स, ये क्या होता है मेरा? करंट एसेट्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सी एंड सीई लिख रहे हैं आप लोग, पूरा लिखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और क्या क्या आता है सर करंट एसेट्स में बताओ? शॉर्ट टर्म लोन्स, हम लोग कोई किसी को लोन देकर के रहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी क्या है? करंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ऐसे बोलते हैं ना इसको। प्लस क्या? अगर कोई अदर करंट एसेट्स आया सर, मेरे को नहीं लगता जितने भी वर्ड्स मैंने लिखवाया इसमें से किसी को भी इलेबोरेट करने का जरूरत है, आपको समझाने की जरूरत, यू नो एवरीथिंग।
कहीं कहीं लोगों को कंफ्यूजन होता है और लोग पूछते हैं कि सर ये करंट एसेट्स है कि क्या है, तो उसको क्या करना है। सपोज उसको मैं स्पेसिफिकली बता रहे हैं, आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स। ये आप लोग जानते हैं, बट चूंकि ज्यादा कंफ्यूजन में हो बनाते समय, इसलिए मैंने ये सब वर्ड्स पहले ही लिखवा दे रहा हूं। कौन कौन सा आइटम करंट एसेट्स में नहीं आएगा? सीई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस शीट में था ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कुछ कुछ आइटम्स है जो एक्सक्लूडेड है, कहां से? करंट एसेट से। वो सब आइटम से लिखो। लूज टूल्स, लूज टूल्स को करंट एसेट ट्रीट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। स्टोर्स, स्टोर्स को ट्रीट करना है करंट एसेट्स की? नहीं, नहीं करना है। और क्या? स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स लिख दो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, और क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और कोई फिक्टिशियस एसेट्स हुआ तो? फिक्टिशियस एसेट्स याद है? याद है फिक्टिशियस एसेट्स? हमने पढ़ाया था कभी कि वैसे एसेट्स जो बैलेंस शीट में दिखते हैं लेकिन वो एक्चुअली में एसेट्स हुआ नहीं करते हैं। एग्जांपल क्या था? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या था? मेरा कोई एसेट्स था क्या कि उसे कैश रियलाइज होने लगेगा? उसको बेच सकते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, क्या उसको हम लोग करंट एसेट्स ट्रीट करेंगे? हाँ या नहीं? नहीं ट्रीट करना है। ठीक है, और फिर लिखो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू शॉर्ट टर्म बोरिंग्स प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कंप्यूट करंट रेशियो। मेरे को क्या निकालना है? करंट रेशियो। मेरे को फॉर्मूला पता है, करंट रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स नहीं पता है क्योंकि लिख करके कहीं नहीं लिख दे दिया कि करंट एसेट्स क्या है, मेरे को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और करंट लायबिलिटी भी देखना पड़ेगा क्या क्या है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दो कैलकुलेट करना है मेरे को। मेरा एफर्ट्स करंट रेशियो कैलकुलेट करने में नहीं जाएगा, मेरे को एफर्ट्स जाएगा कि करंट एसेट्स कितना है और करंट लायबिलिटी कितना है। ठीक, बात बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा करंट एसेट्स है? नहीं, काटो। इन्वेंट्री करंट एसेट्स है 70,000, कहाँ लिख दें? उसके बाद क्या है? ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है क्या?
चलो इसको भी लिख लो। उसके बाद क्या है, ट्रेड पेबल, करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट से क्या लिख लिया, कितना है 35,000। उसके बाद क्या था, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है या करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटी है 46,000, लिख दो। किस में लिखें, प्लस उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, करंट एसेट्स की करंट लाइबिलिटी की कोई नहीं है, क्या है नॉन करंट लाइबिलिटी है ये, ठीक है, इसको काट दो। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये करंट लाइबिलिटी है 20,000, जिसको करंट लाइबिलिटी में जोड़ दो 20,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी है, प्रोविजन इज व्हाट, प्रोविजन इज लाइबिलिटी, करेंट 10,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी कितना 4,000, लाइबिलिटी है ना। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, एसेट्स कितना, दोनों जोड़ दो, बताओ दोनों जोड़ के। कितना है करंट एसेट्स बताओ, दो लाख। और करंट लाइबिलिटी कितना है 80,000। अब निकल जाएगा करंट करंट एसेट्स सॉरी करंट रेशियो, क्या करना है मेरे को 2 लाख से कितना डिवाइड करना है 80,000। अब जो लिक्विडिटी रेशियो है हम इसको प्योर टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। प्योर टर्म बोले तो नीचे क्या होना चाहिए 1, तो ऊपर वो कितने से काटेंगे हम लोग 80,000 से, तो 80,000 से काटे तो आया 2.5, तो कितना है प्योर में 2.5:1। जो मेरे सॉल्वेंसी रेशियो के नीचे हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। आगे चले, लिखो रेशियो 2 क्विक रेशियो, क्विक रेशियो फॉर्मूला लिखो। क्विक रेशियो का एक और नाम है लिक्विड रेशियो, एक और नाम है लिक्विड रेशियो। एक और नाम है वो भी लिख लो, एसिड टेस्ट रेशियो। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ दो एसिड टेस्ट रेशियो किसका नाम है, क्विक रेशियो का नाम है। तो क्विक रेशियो पूछने का पूछेगा एसिड टेस्ट रेशियो बताओ, तो क्या निकालना है हम लोग को क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखो, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, सेम फॉर्मूला है करंट रेशियो वाला, बस एसेट्स को करंट एसेट्स की जगह क्या लिख दिया हमने लिक्विड एसेट्स। सर करंट एसेट्स में क्या क्या हुआ करता था बताइए तुम्हें को एक बार, करंट एसेट्स में क्या क्या आता था बताओ तो, करंट एसेट्स में क्या क्या आता था बताइए, एग्जांपल बताओ क्या क्या आता था। डेटर्स अपने मन से बताओ ना, डेटर्स कुछ नहीं बताइए, करंट एसेट में क्या क्या आता था, डेटर्स और कैश, और क्या आता था इन्वेंट्री, स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं ना, स्टॉक, और कुछ बिल रिसीवेबल, और बताओ
शॉर्ट टर्म लोन्स, लोन्स और क्या एक्सपेंस कैसे आएगा बाबू? प्रीपेड एक्सपेंस आ सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस आएगा ना, प्रीपेड एक्सपेंस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट लिखते हैं और बताओ बैंक बैलेंस, और बताओ अक्रूड इनकम, इनकम जनरेट कर दी, मिलना बाकी है, तुरंत से ही मिल जाएगा, जल्दी से ही। और कुछ और बताओ। अभी लास्ट रेशियो मैंने बनाया, कैलकुलेट किया, उसमें निकाला मैंने क्या, करंट रेशियो क्या है, मतलब बिजनेस में करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी मैंने निकाला, करंट रेशियो क्या है। अब बीइंग में हम मैनेजर हैं, हम बोले अभी लास्ट तुम लोग को निकलवाएं क्या, करंट रेशियो निकालो मेरे कंपनी का, तुम लोग निकाल करके दिया सर 2.5:1 है। बोले बहुत बढ़िया, आइडियल रेशियो से थोड़ा सा ऊपर है, इट इज गुड, ओके। अब मैंने आपसे फिर से पूछा क्या सर एक चीज और निकालो, आपने बोला क्या, मैंने बोला करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, आपने बोला डेटर्स, कैश, इन्वेंटरीज, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, प्रीपेड एक्सपेंस, करंट इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस, अक्रूड इनकम, और भी चीजें होती होगी। मैंने बोला कि मेरे को तुरंत से पैसा चाहिए, तुरंत से मेरे को क्या चाहिए, पैसे चाहिए, कैश। तो इसमें से कौन सी चीजें जो तुरंत से आ जाएगी मेरे पास? 2-3 महीने में बोले कि कितना देर चाहिए, कितना तुरंत से, चलो 2-3 महीने का टाइम ले लो। मैंने कितना टाइम दिया आप लोग को? 2-3 महीने का टाइम ले लिया। मेरे को बोला 2-3 महीने में क्या कैश में बदल के तुरंत से मिल जाएगा मेरे को। मैंने बोला डेटर तो सेल हो ही चुका है, मांग लेंगे, मिल जाएगा ना। चलो कैश नहीं, इधर चलते शॉर्ट टर्म लोन्स। हम लोग किसी को लोन दे करके रखे हैं, वापस मांग लेंगे, लाए भाई मेरा पैसा वापस ला, मिल जाएगा। हम लोग किसी का काम कर चुके हैं, पैसा लेना बाकी है, चलो वो भी ले लेंगे, ठीक है, बिल रेज करेंगे और पैसा ले लेंगे। फिर क्या है, कैश। कैश तो सबसे लिक्विड टर्म है, इससे भी और लिक्विड क्या होगा, अब क्या सिक्का जनरेट, कैश इज व्हाट, लिक्विड एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस, हम लोग कोई खर्च कर दिए, हम 3 महीने का एडवांस दे चुके हैं अंकल को, तो हम अंकल से मांगे कि अंकल ने मेरा पैसा वापस कर दिया, तो देंगे नहीं। सपोज हम रिलायंस का 4 महीने का रिचार्ज करवा दिया, तो अंबानी से पैसा मांगे तो लौटा देगा? तो ये कभी भी लिक्विडेट हो सकता है, ये कभी भी कैश में, करेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। प्रीपेड एक्सपेंस कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है नहीं। तो क्या ये लिक्विड एसेट्स कहलाएगा? क्या मेरे को तुरंत से कैश का रिक्वायरमेंट होगा तो ये प्रीपेड एक्सपेंस बोलेगा हाँ हाँ हम है ना, देते हैं, देगा ये? तो ये लिक्विड एसेट्स कहलाएगा, हाँ या ना? नहीं। उसके बाद क्या है, इन्वेंट्रीज। हम पूछे कि मेरे को तुरंत से 2 महीने 3 महीने में मेरे को क्या चाहिए, पैसे। हम इन्वेंट्री से पूछे कि तुम देगा भाई पैसे 2-3 महीने के अंदर? बोला कि हाँ सर देंगे। तो हम पूछे कि अभी तक तो तू बिका भी नहीं है, तो हम सब बिकेंगे तब देंगे सर। तो बोल रहा है कि वो बिकेगा, प्रोसेस बाकी है ना, प्रोसेस क्या है, बाकी है, अभी बिकेगा तब तो देगा। अभी तो यही नहीं पता कि तू बिकेगा कब, तो पैसे क्या मेरे को देगा, बिकेगा, हो सकता है उधारी बिकेगा, उसके बाद पैसा लाएंगे। तो इन्वेंट्री एसेट है, नो प्रॉब्लम कि इन्वेंट्री एसेट्स नहीं है, करंट एसेट्स ही है भाई, करंट एसेट्स है। लेकिन क्या इन्वेंट्री तुरंत से पैसा दे सकता है? तुरंत से तो पैसा नहीं दे सकता है, देगा पैसा, जल्द ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एकदम अर्जेंट में चाहिए तो इन्वेंट्री को बेच करके तुरंत से पैसा आपको दे देंगे, नहीं। बहुत सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी बिकते नहीं है, 6 महीने लगता है, 7 महीने लगता है। मेरे को क्या चाहिए, तुरंत से पैसा चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, क्विक चाहिए, क्विक एसेट्स चाहिए, वैसे एसेट जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या इन्वेंट्रीज को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है मेरा, क्विक एसेट्स? नहीं, लिक्विड एसेट्स, इसको क्या नाम दिया गया है, लिक्विड एसेट्स। कुछ लोग क्विक एसेट बोलेंगे, कुछ लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड एसेट्स बोलेंगे। तो इन्वेंट्रीज को लिक्विड एसेट बोलेंगे हम लोग? नहीं। उसके बाद क्या बचा, करंट कहीं पे इन्वेस्ट करके रखे हुए थे शेयर में, तुरंत से बेचेंगे, तुरंत से 2 दिन के अंदर अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो क्या है मेरा, लिक्विड एसेट्स है।
टिक किया। बिल रिसीवेबल बन लेंगे 3 महीना तो होता ही है इसका पीरियड, ऐसे ही बन जाएगा। और क्या बैंक बैलेंस, ये भी क्या है हमारा लिक्विड एसेट्स है। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। हम लोग समझ गए लिक्विड एसेट किसको बोलेंगे। वैसे इट्स फटाफट क्या किसी में कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। सेम क्वेश्चन को कर लेते हैं ऊपर वाला ही। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे, लास्ट टाइम हम लोग कैलकुलेट किए थे, हम लोग क्या निकालना है बस, हम लोग को निकालना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। इधर 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 क्या वो काम नहीं आएगा, हम आएंगे काम। करेंट लायबिलिटी तो निकाले हुए हैं, हमें क्या निकालना है लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू व्हाट, सारा का सारा करेंट एसेट्स तो होता ही है भाई, लिक्विड एसेट्स करेंट एसेट्स। इसमें से क्या क्या लिक्विड एसेट नहीं होता है, 2-3 चीजें नहीं होती है लिक्विड एसेट्स। क्या क्या, सिर्फ एक इन्वेंट्री नहीं होता है, दूसरा क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या लेस किया मैंने इसमें से, क्या लेस किया बताओ, इन्वेंट्रीज लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करेंट एसेट्स कितना निकाले हुए थे हम लोग 2 लाख, इन्वेंट्री कितना था उसमें 80,000 और प्रीपेड एक्सपेंस भी था क्या कुछ, देखो क्वेश्चन में कोई प्रीपेड एक्सपेंस था नहीं था, तो नहीं था तो नहीं था, क्या दिक्कत है, -0। तो कितना है लिक्विड एसेट्स 1,20,000। मेरा क्विक रेशियो कितना निकल जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी कितना था 80,000। कितना आया बताओ 1.5:1। ठीक है, क्या क्वेश्चन तो तुम्हारे बुक में होगा ही ना, ये था क्वेश्चन। तो कौन गलत बताया मेरे को, कौन बताया था 80, ऐसा मत किया कर मेरे साथ। कितना था इन्वेंट्री 70, तो आया 1,30,000, 1,30,000। अब डिवाइड करो कोई, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 13 डिवाइडेड बाई 8 1 पॉइंट कितना, कितना है बताओ 625। देख लो भाई कोई बताया पीछे से, गलत होगा तो उन लोगों को बोलना। ये क्या है हमारा क्विक रेशियो। तो क्विक सॉल्वेंसी, आज हम लोग का लिक्विडिटी रेशियो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो लिक्विडिटी रेशियो आपका पूरा हो गया क्या, होमवर्क। होमवर्क आपका हो गया, देखो बताते हैं कितना सारा आपका होमवर्क हो गया 1 से 25। ठीक है, सॉल्व करने में पूरा तुम्हारा 40 से 45 मिनट लगना चाहिए बस।